नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका पॉलिटिकल पंडित कृष्णाकांत तिवारी। स्वागत है आपका राजनीति की पाठशाला में, जिसका सिलेबस हमेशा बिहार बनाता है। देखिए, चुनाव हुए, नतीजे आए और एक चीज तो साफ हो गई कि बिहार की पॉलिटिक्स में एक ही चीज डबल सेंचुरी मारती है और वो है नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण। इस बार एनडीए ने 202 सीट जीती है। 202। विपक्ष के एक नेता ने कहा, इतना बड़ा आंकड़ा हमें हजम नहीं हो रहा है। अरे भाई, आपको हजम क्यों करना है? भोजन तो एनडीए वाले का हुआ है। आप तो बस ईवीएम की दही जलेबी खाइए और अगले 5 साल तक चिंतन कीजिए। जब नतीजों के बाद प्रधानमंत्री जी गमछा हिलाकर बोले कि बिहार के लोगों ने तो गर्दा उड़ा दिया, तब मुझे लगा कि गर्दा तो एनडीए ने उड़ाया है और विपक्ष उस गर्दे में धूल चाटता रह गया। बात यहां विकास की नहीं है, बात है उस सातिर रणनीति की जिसने विपक्ष के 10 लाख नौकरियों वाले पोस्टर को जंगल राज के भूत वाले कैलेंडर से ढक दिया। तो आइए समझते हैं एनडीए की पहली और सबसे धारदार रणनीति, जंगल राज का 4D प्रोजेक्शन। चुनाव में विपक्ष की रणनीति क्या थी? बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर मुद्दे तेजस्वी यादव जी उठा रहे थे। एकदम सही मुद्दे भी थे। पब्लिक को चाहिए नौकरी। पब्लिक बोल भी रही थी, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं प्रभु, कुछ काम दो। लेकिन एनडीए ने क्या किया? उन्होंने कहा, देखो बेटा, नौकरी तो हम दे देंगे, लेकिन पहले ये देखो कि तुम्हारे चाचा के राज में क्या होता था। और फिर शुरू हुई जंगल राज की रिवाइंड वाली फिल्म। इस बार 2025 में जो वोट पड़ रहा था वो भविष्य के लिए, लेकिन जो वोट डलवाया जा रहा था वो भूतकाल के डर से डलवाया जा रहा था। यह राजनीति नहीं, यह है पॉलिटिकल टाइम ट्रेवल। एनडीए ने जनता को एक वर्चुअल रियलिटी हैंडसेट पहनाया, जिसमें बस 2 ही चीजें दिखाई गई। एक तरफ जंगल राज का वो कट्टा और दूसरी तरफ सुशासन का वो कमल। विपक्ष ने कहा, हमें नौकरी चाहिए। एनडीए ने कहा, अरे नौकरी तो दे देंगे, पर पहले जरा सोचो, अगर जंगल राज आ गया तो तुम अपनी नौकरी की सैलरी लेने के लिए घर से निकल पाओगे क्या? डर, इसी को कहते हैं डर। यही सबसे बड़ा मुद्दा था जो हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग को छू गया, खासकर उन महिलाओं को। जब 67% का रिकॉर्ड वोटिंग हुई, जिसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा थी, तो ये वोट सिर्फ विकास के लिए नहीं था, ये वोट था एक सातिर मनोवैज्ञानिक दाव के लिए। तो देखिए, नीतीश कुमार जी 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कुछ लोग उन्हें पलटू राम कहते हैं, मैं कहता हूं वह एक पॉलिटिकल फेविकोल है जो किसी भी गठबंधन को अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं। हर बार चुनाव से पहले उनकी एक ही चाल होती है, गठबंधन बदलना। विपक्ष कहता रहा, अरे ये तो फिर पलट गए। जनता बोली, पलटे तो पलटे, लेकिन पलटने के बाद सुशासन की गारंटी तो दे देते हैं। और जब गठबंधन बदलता है तो पुराने पापों का हिसाब किताब भी बदल जाता है। यह थी उनकी सबसे सातिर चाल। एनडीए ने नीतीश के सुशासन को 20 साल का चेहरा दिया और जंगल राज को 15 साल का विलेन, और जनता ने विलेन को सिरे से नकार दिया। और अब आते हैं चुनाव के इस दूसरे खंड पे। एनडीए की दूसरी बड़ी चालाकी का नाम है साइलेंट वोटर और विकास की चाबी। इस बार रिकॉर्ड वोटिंग हुई 67%, और इसमें महिलाओं की भागीदारी ने तो गर्दा नहीं बल्कि इतिहास ही उड़ा दिया। महिलाएं निकली, लाइन लगाई और वोट डाला। विपक्ष ने कहा, वाह, यह तो बेरोजगारी के खिलाफ गुस्सा है। लेकिन नहीं भाई, यह गुस्सा नहीं था, यह था विश्वास।
एनडीए ने महिलाओं के मन में एक बात बैठा दी थी कि अगर हम हैं तो तुम सुरक्षित हो, कोई तुम्हें कट्टा दिखाकर रास्ता नहीं रोक सकेगा। एक नेता जो विपक्ष के थे कह रहे थे कि आप उन महिलाओं को 10,000 दे रहे हो जिनके पति और परिवार एक साथ रह ही नहीं सकते। इसे कहते हैं मुद्दों को रिफ्रेम करना। जब विपक्ष ने 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया तो वह एक भविष्य का वादा था, लेकिन एनडीए ने सुशासन के वर्तमान की सच्चाई बनाकर पेश किया। उसका नारा था विकास हुआ है और आगे भी होगा। विपक्ष का नारा था नौकरी नहीं मिली है और आगे लेकिन मिलेगी। जनता ने क्या सोचा होगा? अभी तो हम सुरक्षित हैं, पहले सुरक्षा को वोट देते हैं, नौकरी के लिए आगे चुनाव में देख लेंगे, अभी झोला उठा के फिर 5 साल बाहर कमा लेंगे। यह कोई वोट बैंक नहीं है, यह है वोट इंश्योरेंस। एनडीए ने इंश्योरेंस बेच दिया जबकि विपक्ष लोन देने की बात कर रहा था। और विकास के नाम पर क्या? बिजली, सड़क, कानून व्यवस्था में सुधार। विपक्ष बोलता रहा कि यह सब तो 20 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन एनडीए का तर्क था जब 15 साल जंगल राज था तब क्या हवा में बिजली के खंभे लगते थे? यानी हर सवाल का जवाब जंगल राज के काउंटर से दिया जा रहा था। और अब आइए सबसे जटिल पार्ट पे, गठबंधन की केमिस्ट्री और विपक्ष की मिस्ट्री। बिहार का चुनाव गणित से नहीं केमिस्ट्री से लड़ा जाता है। एनडीए में कौन कौन? बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान जी का वो एलजेपी आरएलएल और हम और आरएलओएम, ये लोग एक दूसरे को वोट ट्रांसफर कर रहे थे। चिराग पासवान ने 4 से 5% वोट अपना सिद्ध किया और बीजेपी जेडीयू के साथ उनका वोट सीधे डबल और डबल हो गया। इसे कहते हैं परिपक्व गठबंधन। मतलब सबने मिलकर अपनी अपनी जाति, अपने अपने इलाके की जिम्मेदारी ली और कहा हम तुम्हें जीत दिलवाएंगे, तुम हमें मंत्री पद बस दे देना। अब जरा विपक्ष यानी महागठबंधन की मिस्ट्री देखिए। वहां भी यही दल थे, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएमएल, और यहां एक नेता इतना उम्मीद पाल लिए कि सीधा कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी सत्ता पक्ष के नेता होंगे, यानी हमरे इस बारात का दूल्हा, यानी इस बिहार के मुख्यमंत्री। चुनाव से इतनी बड़ी उम्मीद पहले ही पाल लेना यही उनकी सबसे बड़ी कमी थी। महागठबंधन ने जंगल राज के डर को कम करने की कोशिश तो की, लेकिन कैसे? सिर्फ यह कहकर कि अब हम बदल गए हैं। लेकिन एनडीए ने हर रैली में याद दिलाया कि क्या आपने किडनी ट्रांसफर किया? हां, लेकिन क्या राजनीति ट्रांसफर की? नहीं। और हां, मुस्लिम वोटरों में एआईएमआईएम को मिले समर्थन ने भी महागठबंधन की नाव में छेद कर दिया। मुस्लिम वोट बटा और एनडीए का काम और आसान हो गया। इसे कहते हैं वोट का स्प्लिट होना और एनडीए का फिक्स हो जाना। 3, 2, 1। क्या बिहार की जनता को नौकरी नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, लेकिन यहां चुनाव जरूरतों पर नहीं, प्राथमिकताओं पर लड़ा गया। आपके हाथ में 2 पर्चियां हैं। एक पर लिखा है 1 करोड़ नौकरी का वादा जो अगले 5 साल में मिलेगा, और दूसरी पर लिखा है सुरक्षा और शांति की गारंटी जो आपको अभी मिल रही है। और बिहार की जनता ने कहा पहले जान बचाओ फिर नौकरी की बात करो। यह एक कड़वा सच है कि एनडीए की जंगल राज की याद दिलाने वाली शातिर रणनीति महागठबंधन के युवा और नौकरी वाले नैरेटिव पे भारी पड़ गया। विपक्ष ने अपनी हार की जिम्मेदारी ली और कहा हम लोगों ने गुनाह नहीं किया, हम लोगों ने जातियों को नहीं बांटा। बहुत अच्छी बात आप लोगों ने कहा, लेकिन राजनीति में कभी कभी गुनाह न करना भी हार का कारण बन जाता है, क्योंकि जब आप सच्चे मुद्दों की बात करते हैं तो विरोधी डरावनी कहानियां सुनाकर आपसे आगे निकल जाता है। इस चुनाव ने एक नया राजनीतिक नियम दिया है कि वर्तमान की समस्याएं
तब तक छोटी हो जाती है जब तक आप अतीत की किसी बड़े डर को सामने खड़ा न कर दे। और हां, परिवारवाद का मुद्दा भी सिर्फ चर्चा तक सीमित नहीं रहा। एनडीए ने भी परिवारवादी प्रत्याशियों को टिकट दिए और वो भी जीते। यानी राजनीति में परिवार और वोट का कनेक्शन टूटे हुए गठबंधन से ज्यादा मजबूत होता है। तो अब क्या है बिहार का भविष्य? पहला, नीतीश कुमार अपनी कुर्सी पर फेविकोल के बॉन्ड से बैठे रहेंगे, 10वीं बार शपथ ले रहे हैं। यह रिकॉर्ड है जो बताता है कि बिहार की राजनीति में अस्थिरता ही स्थिरता का नया नाम है। दूसरा, चिराग पासवान जी अब 4 से 5% वोट बैंक वाले नेता हो गए हैं। यानी वह अब छोटे भाई नहीं है बल्कि बड़े साझेदार हैं जो एनडीए को जरूरी पावर बूस्ट देते रहेंगे। तीसरा, विपक्ष को अब नया नैरेटिव चाहिए। जंगल राज का भूत अब 5 साल तक उनके सिर पर नाचता रहेगा। उन्हें अब नौकरी के वादे की सुरक्षा की गारंटी से जोड़ना होगा। तो दोस्तों, एनडीए की जीत कोई मैजिक नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर थी। उन्होंने लोगों के डर को हवा दी, अपने गठबंधन को मजबूत किया और सुशासन की चाबी से डबल सेंचुरी का ताला खोल दिया। अब देखते हैं कि अगले 5 साल में विकास कितना होता है या फिर जंगल राज का भूत कितनी बार वापस आता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में और ऐसे ही राजनीति के रंगबाज को आप देखते रहिए। और आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो वो जंगल राज वाला भूत आपको कभी भी पकड़ सकता है। और सुशासन की चाबी को खोलने के लिए इस वीडियो को शेयर भी करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए जय हिंद,